हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है या वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Nine of Water, the Sun, Ace of Fire, the Council of Monarchs and Strength. ओके, तो हमारे पास एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है कि आप ये फील कर रहे हैं कि किसी ने आपको अवॉइड करना तब शुरू कर दिया है जब आप अपने गोल के बहुत क्लोज थे ना। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपने बहुत एफर्ट किया है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, आपने इस पर्सन का काफ़ी सपोर्ट भी किया है। बट इससे पहले कि ये अपना प्रॉमिस पूरा करें इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। एंड आप सोच रहे हैं कि क्यों। इतना टाइम साथ में बिताने के बाद, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के बाद आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली कंपैटिबल है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एंड तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने इस रिलेशनशिप को अवॉइड करना क्यों शुरू कर दिया है। ये एक्चुअली इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरीके से वो अपने लाइफ में प्रेजेंट चैलेंजेस से डील करेंगे। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है ये इनके फैमिली मेम्बर्स को शो करता है। ये उन लोगों को शो करता है जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो ये पर्सन हमेशा यही फील करता आया है जैसे कि वो अपने लिए अपने फैसले नहीं ले सकते। जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स है या जिस भी इन्वायरमेंट में ये बड़े हुए हैं उन्हें हमेशा यही समझाया गया है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। दूसरों को जब तक ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए कोई चीज़ ठीक है वो आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें दूसरों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट है, ये जो आइडिया है जो इनका कंफर्ट जोन बन गया है, इससे ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस आइडिया से लड़ना और ट्रुथ को देखना वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उनके लिए इस एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन्हें लगता है कि वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर पाएंगे और इससे पहले कि आपको ये पता चले कि वो इतने वीक हैं कि अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकते और दूसरों के आइडियाज़ और ओपिनियंस को सुनकर ही आगे बढ़ेंगे, वो आपसे दूर हो गए हैं। बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ऑफ़ कोर्स आपको अगर ये बात पता चलेगी तो आप यही कंक्लूड करेंगे कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि आपके साथ खड़े हो सकें। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये क्लियरली उस स्ट्रगल को शो कर रहा है जो ये इस वक्त कर रहे हैं। आपसे दूर रहना इनके लिए आसान नहीं है बिकॉज़ ये भी ये 9 ऑफ वाटर वाला ड्रीम देख रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं चाहते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपने उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश की है, आप एक अच्छे कंपेनियन हैं और ये जो भी ड्रीम्स हैं उनके आप उसमें परफेक्टली फिट होते हैं। बट फिर भी ये पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये दूसरों के ओपिनियन को साइड में रख के आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें अपनी लाइफ को दूसरों के अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे लोगों पे समहाउ डिपेंडेंट है। या अगर डिपेंडेंट होने जैसी कोई बात नहीं है तो हो सकता है ये हो उस जजमेंट के बारे में जिससे ये डर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि इन लोगों का वैलिडेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से उनका कंफर्ट जोन है। ये वो लोग हो सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है, इनका साथ वो छोड़ नहीं सकते बिकॉज़ उनकी प्रॉब्लम्स में ये लोग उनका साथ देंगे या समहाउ इनके वेल विशर हैं।
तो एक तरीके से ये पर्सन ट्रुथ को देखना नहीं चाहता, देख कर भी, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहिए और वो अपने सेफ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सो इट्स लाइक फ्यूचर एक्साइटिंग होना हो, परफेक्ट होना हो, प्रेजेंट सेफ होना चाहिए और उन्हें लगता है समहाउ कि सेफ्टी की डेफिनेशन ये है, हालांकि ये कहीं से भी सेफ्टी नहीं है। ये बस उनके इमेच्योरिटी को दर्शाता है, जहाँ वो क्लियरली कुछ भी समझ नहीं पा रहे, ना आपके बारे में ना अपने बारे में, जजमेंट कर रहे हैं और उन लोगों के ट्रुथ नहीं देख पा रहे जिन्हें ये अपना वेल विशर समझते हैं। सो काफ़ी जजमेंटल हो सकते हैं और ये जानते हैं कि आपके क्लोज आने का मतलब होगा कि उन्हें भी जज किया जाएगा। सो ये इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि इनके लिए अच्छा होगा कि ये द सन से दूर रहें। द सन वैसे तो आप ही हैं, आपसे मिलने से पहले इनकी लाइफ अंधेरी थी, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आपके मिलने के बाद ये लाइट आई, ये खुशियाँ आई और अब वो समझ नहीं पा रहे कि इससे वो कैसे दूर रहेंगे। बट उन्हें लगता है कि यही ज़रूरी है, यही उनकी डेस्टिनी है, यही उनकी मजबूरी है और इसी मजबूरी की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पसंद करने के बावजूद भी। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द एम्प्रेस, पेज ऑफ वाटर, एस ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर एंड द हर्मिट। ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है आपका वर्थ क्या है, आपका अनकंडीशनल लव उन्हें याद है, आपका सपोर्ट याद है, आपकी ब्यूटी, आपकी बातें, हर चीज़ इस पर्सन को आपके क्लोज आने को कहती है, एज इफ़ आप उनके लिए एक परफेक्ट मैग्नेट है। बट फिर भी उन्हें लगता है कि उनका आपसे दूर रहना ज़रूरी है, बिकॉज पेज ऑफ वाटर वाला ड्रीम कभी ट्रू हो नहीं सकता। ये एस ऑफ वाटर जो यूनिवर्स ने उन्हें गिफ्ट किया है, वो इसे इंजॉय नहीं कर सकते और अभी ये पर्सन इनिशियल फेज़ में है, लगता है बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है इन्हें आपको इग्नोर करते हुए और अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। द हर्मिट का कार्ड है, वैसे तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको लूज़ करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, बट फ़िलहाल उन्हें ये ज़्यादा इजी लग रहा है इन लोगों के वैलिडेशन को लूज़ करने से ज़्यादा, और इसीलिए वो इसे लूज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे पास एस ऑफ एयर है, वो पूरी तरीके से साइलेंट हो सकते हैं और आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। सो ये साइलेंस एक तरीके से आपको मौका दे रहा है फिर से चीज़ों को सोचने का, समझने का, इस पर्सन के बिहेवियर को आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बड़ा सवाल है। इनफैक्ट द हर्मिट वाला कार्ड आपके लिए भी है, आपके लिए ये वो वक्त है जब आप अपनी सोल के विजडम को सुन सकते हैं, जब यहाँ पे साइलेंस है, जब यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियरली हो रहा है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या स्टेप लेना है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for Scorpions. Seed. Growth begins in small steps. Nurture your potential. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का। एक्चुअली अभी जो सीड आप बोएंगे वो फ्यूचर में आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। सो ये कार्ड एक सेपरेशन को या एक ऐसे एंड को दर्शाता है जो एक्चुअली में एक शुरुआत है और ये सारे पर्सपेक्टिव को बदलेगा, आपके सारी सिचुएशन को फिर से रीऑर्गेनाइज करेगा। ये एक ऐसा फेज़ है जो डिफ़िकल्ट होगा, मगर जो सीड आज आप बोएंगे वही फ्यूचर में आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। ओके, सो इस फेज़ को एक बिगनिंग की तरह देखिए, एक एंडिंग की तरह नहीं। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।